ये पार्ट 7 है। अंतिम वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि लाल बिहारी भाभी से विदा लेता है और क्षमा मांगता है। उसके बाद क्या होता है देखिए। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए, मतलब गुस्से में। अपने पिता से बकझक जो हुई थी उसी गुस्से में वो आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली। श्रीकंठ सिंह ने जब देखा कि लाल बिहारी को, तो घृणा से आंखें फेर ली और साइड होकर रूम में घुस गया। कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। कौन? श्रीकंठ सिंह। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। कौन? आनंदी। अब आनंदी ये पछता रही थी कि उसे लग रहा था वह इस घर को तोड़ रही है। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ कहते हैं, मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। अब वह कहती है कि मेरी इस जीभ में आग लगे कि मैंने तुम्हें यह बात बताई और तुम लोगों में झगड़ा करवा दिया। श्रीकंठ कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उनके सामने उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा तो आंखों के आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। अब लाल बिहारी कहते हैं कि भाभी भैया ने मना किया है कि मैं अपना मुंह ना दिखाऊं, इसलिए मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। उन्हें मेरा प्रणाम कहना। और वह दरवाजे से मुड़कर जाने लगते हैं तो आनंदी देखती है कि श्रीकंठ भी उसे नहीं रोक रहे, तो आनंदी स्वयं कमरे से बाहर आकर लाल बिहारी का हाथ रोक लेती है। लाल बिहारी भाभी को कहते हैं कि भाभी मुझे जाने दो। तो भाभी कहती है, कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। ये लाल बिहारी जवाब देते हैं, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। अब यहाँ पे आनंदी अपनी कसम देती है देवर को कि आपको मेरी कसम है, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। अब वो देखे कि उनका हृदय भी पिघल चुका है। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, ये और सभी बड़े घर के अपने छोटे का नाम कुछ अलग ही रखते हैं, तो लाल बिहारी से कहते हैं, लल्लू, इस बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, वृतांत मतलब कहानी सुनी, उसी ने इन शब्दों से आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अंत में दोनों भाइयों के बीच की दूरी आनंदी ही मिटाती है। आनंदी ही आगे कदम बढ़ाती है और लाल बिहारी को रोकती है। और लाल बिहारी और आनंदी के वार्तालाप से श्रीकंठ सिंह का दिल पिघल जाता है और वह अपने छोटे भाई को क्षमा कर देते हैं।
यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित लिखित कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।